स्वागत है आपका। खबर झारखंड देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रश्मि। आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सर्द मौसम में गर्म सियासत। 2019 को लेकर सर्द मौसम में भी सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। आज जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने महागठबंधन की बैठक बुलाई, जिसमें सभी विपक्षी दल एक मेज पर साथ बैठे। हेमंत सोरेन के घर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी और वाम दलों के नेता मौजूद रहे। बताया यह जा रहा है कि बैठक महागठबंधन में सीटों की गुत्थी को सुलझाने और महागठबंधन के स्वरूप को लेकर चर्चा हुई है। इस मीटिंग के दौरान बैठक के बाद जेवीएम अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 31 जनवरी तक सभी मसले सुलझा लिए जाएंगे और उससे पहले सभी घटक दल 30 जनवरी को बैठक करेंगे और इस मीटिंग के दौरान सीटों को लेकर चर्चा होगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए साफ कर दिया है कि महागठबंधन का चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे। इसलिए सबका एक मत ये तय हुआ कि भाई हमें मिल करके देश और प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इसलिए आज की बैठक में एक पहला तो ये तय हुआ, दूसरा ये तय हुआ में जो गठबंधन की जो स्वरूप होगा आने वाला जो इस जनवरी के 30 तारीख तक हमको 31 जनवरी तक फाइनल करनी है। लोग 30 तारीख फिर हम लोग बैठेंगे, सब अपने अपने दल के अंदर इस पर तय करेंगे, बैठ के कि अपने दल में विचार विमर्श होगी और उसके बाद 30 को हम लोग बैठेंगे या 30 के पहले भी जो एक बार दो बार बैठनी होगी हम लोग बैठेंगे। बैठ के ये तय होगा और ये निश्चित हो गया है कि चुनाव साथ लड़ेंगे। कि 30 तक हम लोग इस महागठबंधन को क्लोज करेंगे। सीट शेयरिंग का आधार फार्मूला अगर बता देंगे तो दुश्मनों के कान बहुत तेज हैं, वो बदमाशी करेंगे। इस वजह से वो फार्मूला आपको अभी नहीं बताया जा सकता। भी राहुल जी ने पहले इस बयान दे चुके हैं कि हेमंत जी के नेतृत्व में विधानसभा के जो हम लोग चुनाव महागठबंधन के लोग धरातल पर उतरेंगे। तो तमाम विपक्षी पार्टियां आज एक मेज पर बैठी, कई मसलों पर चर्चा की गई है। सबसे बड़ी बात सीट शेयरिंग का मुद्दा और किस तरह से तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट रखना है, एक जगह एक सोच के साथ आगे बढ़ना है। जी बिहार झारखंड आपको सबसे पहले इस मीटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें दिखा रहा है आपको। आज की ये मीटिंग कई मायनों में महत्वपूर्ण रही है। सबसे बड़ी बात लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां की गई है इस मीटिंग के दौरान। एक तरफ महागठबंधन को लेकर माथापच्ची जारी है, जेएमएम और कांग्रेस के बीच रस्साकशी भी चल रही है। उधर बीजेपी झारखंड बीजेपी प्रभारी मंगल पांडे मिशन 2019 में विजय पताका फहराने की कमान थामे हैं। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा है कि वो देश में स्थिर सरकार बनाना चाहते हैं। उन्होंने महागठबंधन की कवायद को ढकोसला बताया। झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है। 4 वर्षों में जिस प्रकार से हम लोगों ने उग्रवाद पर, चरमपंथियों पर हम लोगों ने काबू पाया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और हम लगातार इस देश को मजबूती की ओर आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास का बात करते हैं और आवश्यकता जब पड़ती है तो अति पिछड़ा समाज और अति पिछड़ा आयोग को संवैधानिक स्वीकार्यता मिले, उसके लिए भी हम सदन में बिल लाने का काम करते हैं। उधर बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने विपक्ष को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। प्रतुल शाहदेव के मुताबिक कोलेबरा चुनाव के बाद कांग्रेस ने यू टर्न लेते हुए जेएमएम को किनारे कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जेएमएम को दरकिनार कर कांग्रेस और जेवीएम में गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है। इसमें छोटे दलों को भी मिलाया गया है और बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेएमएम एक अनरिलायबल पार्टनर के साथ खड़ा था जो कभी भी उसे धोखा दे सकता था। पूरे झारखंड में एक महागठबंधन की कवायद हो रही है, ये महज नाटक है। और हम तो मानते हैं ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बेगाने शादी में बाराती डांस करती नजर आ रही है।
भारतीय जनता पार्टी को इस बात की पुख्ता सूचना है कुछ छोटे दलों को मिलाकर, और बाबूलाल मरांडी उनके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी जबरदस्ती इस आशा में है कि उसे भी लोग सम्मिलित करेंगे। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह का दौरा रद्द हो गया है, लेकिन इस पर भी सियासत शुरू हो गई है। गोड्डा में होने वाले इस दौरे को जेएमएम के गढ़ संथाल परगना की बड़ी राजनीतिक से जोड़कर देखा जा रहा है। दौरा रद्द होने के पीछे अमित का अस्वस्थ होना बताया जा रहा है। बीजेपी के चाणक्य बीमार हो गए हैं। जी हां, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीमार होने की वजह से उनका संथाल दौरा रद्द हो गया है। इस दौरे को संथाल में बीजेपी चुनावी शंखनाद के सूत्रपात के तौर पर देख रही थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण दौरा रद्द कर दिया गया है। संथाल प्रवास बड़ा एनर्जी देता होंगे कार्यकर्ताओं को, तो निश्चित रूप से उनका न आना पाना दुखद विषय है, क्योंकि बीमार हो गए हैं। मिशन 2019 की रणनीति बनाने के लिए गोड्डा आ रहे थे अमित शाह। संथाल में लोकसभा की कुल 3 सीटें, इनमें से 2 राजमहल और दुमका सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है। जेएमएम के गढ़ में सेंध लगाने की बड़ी कोशिश जारी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत महागठबंधन घटक दलों ने दौरे को रद्द होने पर सियासी माइलेज लेना शुरू कर दिया है। अमित शाह जी यदि सही में संथाल आते हैं तो वो पैदल मार्च करें एक आम नेता की तरह। उनको पता चल जाएगा कि बीजेपी की सत्ता जनता से कितनी दूर हो चुकी है। और अमित शाह जी संथाल परगना आने और नहीं आने से कितना फर्क पड़ेगा वो हम लोग जानते हैं। विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का फर्क पड़ने वाला कहीं नहीं है। अमित शाह लगभग 40,000 पार्टी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद करने वाले थे। संथाल को अपना गढ़ मानने वाले जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की भी नजर इस दौरे पर टिकी थी। इधर सीएम रघुवर दास ने कहा अमित शाह जल्द स्वस्थ होकर झारखंड आएंगे। तबीयत खराब हो गई, भगवान करे जल्दी ठीक हो। तो जो हमारा शक्ति केंद्र और बूथ केंद्र का कार्यक्रम था वो स्थगित हो गया, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब स्वास्थ्य ठीक हो जाएंगे तब फिर वो क्लस्टर का कार्यक्रम शुरू हो। संथाल में जीत यानी जेएमएम के अस्तित्व पर करारी चोट। लोकसभा चुनाव में बीजेपी 14/14 यानी पूरे नंबर से पास होना चाहती है। कुमार चंदन, ज़े मीडिया, रांची। बात बजट सत्र की कर लेते हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। हालांकि विपक्ष ने अभिभाषण के दौरान भी टोका टाकी से परहेज नहीं किया। राज्यपाल ने विपक्ष से राज्य के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाने की अपील की। राज्यपाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ रघुवर सरकार के प्रयासों की सराहना की। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ ही झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चालू हो गया है। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान राज्य सरकार के कामों की सराहना की। राज्यपाल ने जैसे ही अभिभाषण शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने टोका टोकी शुरू कर दी। इस पर सीएम समेत पूरा सदन सोचने में डूब गया कि अभिभाषण में अड़ंगा क्यों। लेकिन सदन में विपक्ष की तरफ से हरकतें जारी रही। शोर के बीच भी राज्यपाल अभिभाषण करती रही। राज्यपाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को मूलभूत सुविधा मुहैया कराना है। सरकार सुशासन के लिए प्रतिबद्ध है। पहले की नीतियों में आवश्यक सुधार किए गए हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य में अपराध मुक्त, भय मुक्त, अन्याय मुक्त वातावरण बना है। पुलिस बलों का आधुनिकीकरण किया गया है। उग्रवादी घटनाओं पर काबू पाया गया है। लेकिन अभिभाषण के दौरान भी विपक्ष ने हंगामा किया। इस पर स्पीकर ने एक बार फिर लोगों से सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ने की अपील की। अंतिम बजट सत्र भी होगा। इस दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा अवसर है जब इस अवसर के संपूर्ण कार्यकाल के मूल्यांकन का मौका माननीय सदस्यों को मिलेगा। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 22 जनवरी को मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर वित्त मंत्री 2019-20 का अपना आखिरी और 5वां बजट पेश करेंगे। 17 जनवरी से 8 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। शुक्रवार से ही नियमित प्रश्नकाल भी रखा गया है। 23 दिनों के सत्र के दौरान 15 कार्य दिवस होंगे। इस सदन के
ठीक ढंग से चले, अपना योगदान देंगे और जो भी चर्चा हो सदन के अंदर सभी माननीय सदस्य अपनी बात को रखें। सरकार एक एक विषय पर चर्चा करके उत्तर देने को तैयार है। शुक्रवार से नियमित प्रश्नकाल रखा गया है, ऐसे में जनता की बातें सदन में रखी जा सकेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य का सिर्फ पार्टी नहीं है, एक सिपाही है। चाहे वो सड़क हो या सदन हो, हमारे लिए सभी एक बराबर है। सरकार को इस राज्य के जन भावनाओं का कद्र करना होगा, इस राज्य के जनमानस के सवालों का जवाब देना होगा। गंभीर बीमारी के नाम पर जो राशि आनी चाहिए वो नहीं है, अमान्य कर दी जाता है, उस पर चर्चा नहीं कराती है और कार्य मंत्रणा समिति में बैठक में निर्णय कुछ और होता है, सदन के अंदर कुछ और होती है। तो मैं समझता हूं सरकार खुद भागना चाहती है और क्योंकि सरकार फेस नहीं कर पाएगी सदन को। बहरहाल सत्र के पहले दिन ही विपक्ष के हंगामे के बाद टकराव के हालात साफ दिख रहे हैं। पिछले 9 सत्रों का रिकॉर्ड कहता है कि झारखंड में कार्यवाही न के बराबर चली है। पिछले साल भी वार्षिक बजट विपक्ष के शोरगुल के बीच गिलोटिन के माध्यम से पास हुआ था और निर्धारित समय से पहले ही सत्रावसान की घोषणा कर दी गई थी। कुमार चंदन, जी मीडिया, रांची। सदन में 22 जनवरी को सीएम रघुवर दास बजट पेश करेंगे, जिसे लेकर विपक्ष ने अभी से कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष के मुताबिक इस बार का बजट लोक लुभावन और चुनावी होगा। दरअसल किसानों को 5,000 की सालाना आर्थिक मदद समेत गरीबों के लिए कई सौगातों वाला बजट होने की बात कही जा रही है। जाहिर है एक तरफ वोट बैंक को समेटने की होड़ है तो दूसरी तरफ बचाने की। ऐसे में सियासत तो स्वाभाविक सी बात है। कई ऐसी योजनाएं हैं किसानों के हित के लिए जो इस बार के बजट में उसको शामिल किया गया है और साथ ही साथ गांव गरीब किसानों के केंद्र बिंदु के साथ साथ रोजगार के साधन ज्यादा उपलब्ध कराने का ये बजट है। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को रोजगार सरकार ने देने का काम किया। तो निश्चित रूप से ये बजट गांव के किसानों के लिए को केंद्र बिंदु बनाकर मोहम्मद जी पेश करेंगे इस बार। ये तो लंबा चौड़ा बजट पेश किया था 2018-19 में भी 80,000 करोड़ का 136 करोड़ से भी खर्चा हुआ है। इसलिए मैंने जनता के जनार्दन के लिए कोई से योजना नहीं है और जनता को इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये बजट अंतिम है, अंतिम ये भी है, इसलिए इसका 4 साल कुछ नहीं देता, अब क्या देगा? सिर्फ लोग को ठगने के लिए बजट लाया जा रहा है, कुछ उसमें है नहीं। उसी तरह से बजट में जो मतलब प्रावधान अब करेंगे इनके द्वारा जो क्या किया जा रहा है अभी उसके बारे में तो हम लोग को विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन इतना हम बता रहे हैं कि लोक लुभावने केवल बजट बना देने से और उसको धरातल पर नहीं उतारा जाए तो हमको नहीं लगता है कोई सार्थक। अब बात कर लेते हैं रघुवर कैबिनेट की मीटिंग की। तो जमशेदपुर के धालबुमगढ़ में नए एयरपोर्ट को रघुवर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है अपनी। रघुवर कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एयरपोर्ट को ज्वाइंट वेंचर के तहत विकसित किया जाएगा, जिसमें 240 एकड़ जमीन राज्य सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी को देगी, जिसका भूमि पूजन 24 जनवरी को खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास करने वाले हैं। इसके साथ ही रघुवर कैबिनेट ने आज कुल मिलाकर 9 मामलों पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार ने धान की खरीद पर 150 प्रति क्विंटल बोनस का ऐलान किया। पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,750 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था और इसके साथ ही झारखंड राज्य आवास बोर्ड के अध्याय 5 की धारा 24 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। वहीं पथ निर्माण विभाग में पथ प्रमंडल चाईबासा में दैनिक वेतन भोगी कैलाश यादव को स्थायी नियुक्ति पर मुहर लगा दी गई है। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत ईचागढ़ बांध निर्माण को भी मंजूरी मिली है इस मीटिंग के दौरान। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लिए राज्य के आयोग विधेयक 2019 को भी हरी झंडी दे दी गई, जिसमें 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 3 सदस्य शामिल होंगे। ये जो एयरपोर्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैपेक्स दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है ओपेक्स दैट इज ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका वहन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाएगा, जो कि लगभग 100 करोड़ का होगा। चलिए अब हम आपको दिखाते कि कैसे पाप के साम्राज्य का हुआ संहार। रांची में ऑनलाइन सेक्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने गिरोह के सरगना समेत कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जी मीडिया ने पहले ही इस बात का खुलासा किया था कि रांची में मेट्रो की तर्ज पर जिस्म फरोशी का ऑनलाइन धंधा चल रहा है।
पाप के साम्राज्य का संघार, जिस्म फरोशी का जाल तार तार। राजधानी रांची में ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले गिरोह पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। लालपुर और सदर थाना क्षेत्र में लंबे समय से ये गिरोह सक्रिय था और वेबसाइट के जरिए जिस्म फरोशी का धंधा धड़ल्ले से चला रहा था। सूचना मिलने पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने गिरोह के सरगना प्रदीप मंडल को गिरफ्तार किया। देखिए, ये जो कार्रवाई चल रही है उसी कड़ी में चल रही है। लालपुर थाना क्षेत्र में भी कल कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। इसमें सदर थाना क्षेत्र में बरियातू में भी पहले इस तरह की कार्रवाई हुई है और लगातार हम लोग आसूचना संकलन कर रहे हैं और साइबर सेल के माध्यम से भी ऐसे ऑनलाइन रैकेट्स जो चल रहे हैं उनके ऊपर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है और सूचना मिलने पर कार्रवाई हो रही है। अब तक जो जानकारी मिली है तो ये लोग मोबाइल से बातचीत टच में रहते थे ग्राहक से और ग्राहक को जरूरत पर जो है लड़कियों का फोटो भी व्हाट्सएप करते थे। ये गिरोह हाईटेक सेक्स रैकेट चलाता था जो वेबसाइट के माध्यम से प्रचार के बाद व्हाट्सएप पर ग्राहकों से सौदा करता था और इसके बाद शहर के अलग अलग होटलों में बुकिंग की जाती थी। पुलिस काफी समय से इस गिरोह पर शिकंजा कसने की कोशिश में जुटी हुई थी। कामरान, जी मीडिया, रांची। तो आपके सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल जी बिहार झारखंड की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। राजमहल प्रखंड के मुकीमपुर पंचायत में गंगा की कटाव की खबर दिखाए जाने के बाद विस्थापित हो रहे लोगों को बचाने को लेकर अधिकारियों ने कसरत शुरू कर दी है। उपायुक्त ने इंजीनियरों के साथ घटनास्थल का दौरा किया और गंगा कटाव निरोधी कार्यक्रम की जानकारी ली और नई योजना पर जल्द काम पूरा करने का भरोसा भी दिया है। जिन लोगों को घर गंगा नदी में समा गए हैं, जिन लोगों के घर, उनके पुनर्वास में भी प्रशासन ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। एसडीओ ने तुरंत कार्रवाई को कहा है। कटाव की वजह से NH 80 को बचाने को लेकर भी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसे 18 जनवरी को रांची में होने वाली मुख्य अभियंता की बैठक में रखा जाएगा। आबादी कितना घर इससे चला गया। हम लोग का बहुत जमीन था, बगीचा उगीचा वगैरह ढेर सामान था, यहाँ सब चला गया गंगा जी में। अब जो भी थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी जा रहा है। क्योंकि वहाँ लोग घर बहुत सटा के बना लिया है, तो मतलब नदी के किनारे से फटा हुआ है। तो घर में तो कुछ दीवार है, 6-7-8 घर में हम लोग जाके भी देखे, दीवार तो है। मुख्यमंत्री से अभियंता से इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि कोई टीम भेज के कहेंगे कि इसकी पहले जांच करा लीजिए और वो टीम जैसा सुझाव देगा उसके अनुसार हम लोग फिर स्कीम बनाएंगे। प्रारंभिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है तो रिलोकेशन की अभी स्थिति वहां पर नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर ऐसा होता है कि मकान असुरक्षित होते हैं कटाव की वजह से तो बिल्कुल उनके पुनर्वास की कार्यवाही जिला स्तर से की जाएगी। कार्यपालक अभियंता गंगा पंप नहर प्रमंडल को निर्देश दिया गया है कि एक बार वो उस इलाके में जाएं। अतिरिक्त प्रपोजल राज्य सरकार को भेजने की आवश्यकता है तो उसका स्टडी करें और किस परिस्थिति में कटाव रोधी कार्य होने के बावजूद वहां पर कटाव हुआ है तो जांच करके स्टेटस रिपोर्ट उनसे 2 दिनों में मांगा गया है। चलिए, इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा डिबेट